अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम चाबार, जहाँ पे मैं कल पहुँचा था। और आपने वो मेरी स्ट्रगल देख ली होगी कि मुझे किस तरह जो है वो होटल मिला था, लेकिन फाइनली जो होटल मिला वो अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे पहले बताता चलूँ कि आज का मेरा प्लान ये है कि मैं चाबार में ही नाइट स्टे करूँगा और यहाँ पे रह के सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं सिटी में, उसकी ख़ास रीज़न ये भी है क्योंकि आजकल बाकी जो ईरान है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे तेहरान वाली साइड पे इस्फ़हान है, वहाँ पे काफ़ी सर्दी है। लेकिन इस रीजन में मौसम अच्छा है तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना वो आते हैं यहाँ पे। कल भी मुझे लग रहा था कि सिटी जो है वो फुल है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि सिटी के कुछ जो है वो टूरिस्टिक पॉइंट्स जो है ना वो विज़िट करें। थोड़ा सा सिटी के अंदर निकलते हैं, उसका फ़र्स्ट इंप्रेशन लेते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह की सिटी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस टाइप की सिटी है। तो हम बाइक पे निकलेंगे, थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, जो हम देख सकते हुए वो देखेंगे। आज जुमे का दिन है तो किसी मस्जिद में जाके जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है कोई ना कोई स्पेशल जो बलोची यहाँ के खाने वो भी हम ट्राई करेंगे। यहाँ से जो तकरीबन कोई हमें 12 मिनट लगेंगे मस्जिद पहुँचते हुए। चाबहार की सेंट्रल मस्जिद में हम जाएंगे। आज जुमे का दिन है, सारा बाज़ार वगैरह सब कुछ बंद है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा इधर। मोस्टली अभी जुमे के बाद लोग जो है ना वो एक्टिव होंगे, इधर उधर पिकनिक स्पॉट्स, और काफ़ी रश होता है, लेकिन सिटी जो है वो ख़ाली हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ से इस साइड पे जाना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा जो है ना मुझे रास्तों का नहीं सही तरह पता चल रहा अभी तक। ईरान के लिहाज से जब वो सिटी में एक बार आप इंटर होते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एक तो वो इनकी राइट साइड पे ड्राइविंग है, यहाँ से हमने उस साइड पे जाना है। ये है जी ईरानियन मेड 150 सीसी, बहुत आम है यहाँ पे इस तरह के मोटरसाइकिल ना। मुझे तो बड़ा खूबसूरत शहर लग रहा है, मतलब साफ़ सुथरा, और उसको उन्होंने बड़ा नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक का रश रात को भी नहीं था इतना, और अभी भी इतना नहीं है। अभी तो शायद इस वजह से नहीं है क्योंकि फ्राइडे है, छुट्टी वाला दिन है, तो लोग जो है ना वो शहर में, जब शहर बंद है तो क्या करने आना है। मुझे ये लगता है कि ये जो गेट वगैरह लगे हुए हैं ना, ये फ्री ज़ोन के गेट हैं। अभी जिस जगह पे हम लोग हैं ये है जी चाबहार फ्री ज़ोन, और इससे बाहर जब निकल जाएंगे तो फिर आगे चाबहार सिटी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम जिस मस्जिद में जा रहे हैं इसका नाम है जी चाबहार सेंट्रल मोस्ट जामिया मस्जिद। गूगल पे दिखा रहा था सेंट्रल मस्जिद, मैंने उसी का देखा। यहाँ से पूछा था, कहते 1 बजे के करीब जो है यहाँ पे नमाज होगी। अब उम्मीद है कि हो ना गई हो, अभी टाइम है 15 मिनट है। मोटरसाइकिलों वाला की भी दुकानें लगी हैं, कहाँ पे हम लोग खड़ी करें रंगीली को। ये उतार लेते हैं अपना मोबाइल, ये ना लगा रहे, चाबी भी निकाल लो। और यहाँ पे खड़े हैं, लॉक लगाने के ऐसे ज़रा नमाज दफ्तर या नो फारस उर्दू जानते हैं? हाँ उर्दू बोलता हूँ। कहाँ पे रखा दूँ? जाएगा, अमानत वाला है जी जी, तो तुमको एक चिट्ठी देगा ना। जी जी, कहाँ पे है वो? अंदर अंदर की तरफ, अंदर ठीक है, अंदर के जी। किधर से आया है? मैं पाकिस्तान से आया हूँ मोटर से आया है? जी। मोटर पे आया है? जी जी, मोटर पे आया। वीजा है तुम्हारे पास? क्या चीज़? वीजा से आया है? जी जी, वीज़ा है मेरे पास। मोटर से आया है? जी जी। आपकी उर्दू अच्छी है, पाकिस्तान से हैं? नहीं, नहीं, हम इधर ईरान से
अच्छा अच्छा, तो पाकिस्तान गया हूँ बहुत। पाकिस्तान गए हैं? कहाँ पे गए थे? कराची में गया हूँ, फैसलाबाद में गया हूँ, कोयटा में गया हूँ, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। में गया हूँ। कौन सा पसंद आया शहर? कौन सा शहर पसंद आया? सब शहर पसंद आया। सब शहर पसंद है। तुम्हारा है ना, जी जी, फिर इसको लेके आओ इधर, हाँ जी, लेके जाओ, इसको भी रख दो। इसको भी रख दूँ? ठीक है। सब कितने बजे नमाज है? अभी वो खत्म हो जाएगा, नमाज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इनको कहना ज़रा ध्यान से रखें, घुमा ना दें। अरे जो शर्त है एक मुसाफिर है ना, छोटा सज्जे मान अंकित। ये देखें जी, इस साइड पे अपने सामान वगैरह लोग लेके आए हैं, शहद है और कुछ इस तरह की जड़ी बूटियाँ लेकिन यहाँ पे बेच रहे हैं, तो ये भी ख़रीदी जा सकती है। और साथ में कार्ड से पेमेंट है यार, चेक कर लें ज़रा। हम समझते हैं कि ईरान जो है वो काफ़ी पीछे है, लेकिन कार्ड से पेमेंट वाला जो है आपने नहीं देखा होगा पाकिस्तान में इस तरह का। बैग में से दूसरा मोबाइल निकालना है, नेविगेशन वाला। सलाम। जी, उर्दू जानते हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। लाहौर से? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर से। वीडियो बनाना है? जी बना लिए। बना लिया? हाँ जी। यूट्यूब का चैनल है आपका? क्या नाम मेरा? आप जानते हैं क्या नाम है मेरा? देखा थे ज़्यादा में उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखे थे वीडियो, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नबी बख्श। नबी बख्श, बहुत शुक्रिया नबी बख्श, पाकिस्तान में जाए। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। मेहरबानी। अब आगे क्या भाग है? अभी थोड़ा सा चाबार को देखने के लिए जा रहे हैं। बॉर्डर से आप आए हो या नहीं? इधर रमदान से? नहीं, यहाँ से मोटरसाइकिल नहीं लेके आ सकते ना। फिर किधर से आप आए? ताफ्तान से। तफ्तान से? आप? जी जी। तफ्तान तो बहुत दूर है उधर से आप। गोल सही तभी वो ईरान मशा सही जाता था। वहाँ से गोल्ड फॉर्म लिया? जी जी, उस साइड से बाइक लेके आ सकते, इधर से नहीं लेके आ सकते, इधर से सिर्फ पैदल आ सकते हैं। बैग का? आप लोग गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं? नहीं नहीं, इधर से नहीं, रमदान से नहीं। कहाँ से लेके जाते हैं? सिर्फ वहाँ से, ताफ्तान से ना? जी जी बिल्कुल, इसीलिए मेहरबानी जी, अल्लाह। अब देखें रश हो गया, पहले बिल्कुल खाली थी रोड्स, अब चारों तरफ से लोग जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं। हमने जाना जी इस तरफ, सिटी से बाहर। अब हम लोग आ गए हैं जी यहाँ पे साहिल के साथ साथ, सामने जो है वो देख रहे हैं आप, समंदर नज़र आ रहा है। अभी हम जाएंगे जी थोड़ा सा आगे, वहाँ पे है एक पिंक लेक, वो लेक देखेंगे और उसके बाद आएंगे जी वापस इस तरफ। 2-3 और बीचेस हैं वो देखेंगे। मैंने कहा अभी ज़रा दूर वाला जो एरिया है वो देख लें, उसके बाद वापस आएंगे। यहाँ से तकरीबन कुछ 17 किलोमीटर नेविगेशन बता रही है, तो हमें 20-25 मिनट शायद लग ही जाए उससे। चलें जी, बकौल इंटरनेट के तो यहाँ पे आसपास में ही वो लेक होनी चाहिए, देखते हैं। लेकिन रास्ता जो है ना पीछे वाला इतना को मज़े का नहीं था, अब वो मकरान जो है ना वो स्टार्ट हो गई है इधर वाली जो है, और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही सीनिक लग रहा है। चेक करें ज़रा इसकी सीनरी।
इधर तो पिंक शिंक कोई नहीं है, उसका रंग शंग जो है ना वो ग्रीन नज़र आ रहा है। मे भी किसी सीज़न में वो पिंक होती हो, लेकिन आजकल तो पिंक नहीं है भाई। और यहाँ पे कोई एक छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है। आते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, फिर उसके बाद आते हैं। साइडों पे ये छोटे छोटे से उन्होंने बनाए हुए हैं, ट्रेडिशनल हट्स टाइप ना होता है, जिसमें आरजी तौर पे होता है, कोई भी आके बैठ के अपना सामान सुमन बेच सकते हैं लोग। इस तरह के बने हुए हैं, क्योंकि आज तो फ्राइडे मैंने आप पहले बताया कि रश वगैरह काफ़ी ज़्यादा पिकनिक स्पॉट्स पे। ये चीज़ मुझे ईरान की बहुत अच्छी लगती है कि लोग जो हैं वो घर से चादर वगैरह उन्होंने वो सामान रखा होता है गाड़ी के अंदर ही, जहाँ पे उनको छाँव मिलती है बिछाए पूरी की पूरी फैमिली आराम से वहाँ बैठ जाती है। तो ये देखेंगे आपके इधर भी फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी है, वो पीछे गाड़ियाँ हैं, तो इसी तरह ये पीछे है ना वो खजूरों के दरख्त, ये इसके दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। तो सिमिलरली जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है, छाँव मिलती है, बैठ जाते हैं फैमिली के साथ, इंजॉय करते हैं। ये पूरे ईरान में एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिशन है। हमारे लोग कहीं जाए ना लेते तो खाने कुछ नहीं है, घर से अगर हाइक करने भी जाते हैं तो पानी की बोतल नहीं पास रखी होती, खाना तो दूर की बात है। ये लोग पिकनिक को पसंद करते हैं, यहाँ पे इनके कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। आगे वैसे मैंने जाना नहीं था, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत हो गया, मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। تعارف نداری درسته؟ I'm from Pakistan. پاکستان. My name is Abrar. ابرار. Abrar. Your nice name. Abrar. Thank you. I came with my motor. Motor? Yeah. From Pakistan. Very hard. Yeah. Very hard. دمت گرم. دمت گرم. मैं जी तकरीबन कोई आधे को घंटे की राइड करके एक बड़े ही खूबसूरत बीच पे पहुंचा हूँ। यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो ये एक फैमिली बैठी हुई थी, बहरोज़, और इन्होंने मुझे चाय, यहाँ पे चाय और साथ में फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना वे पिकनिक मना रहे थे। तो मैं वैसे ही यहाँ से गुजरा हूँ, कहता आ जाए यहाँ पे हमारे पास बैठें, तो मैं इनके पास बैठ गया हूँ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईरान के लोग किस तरह के हैं। जहाँ से भी गुजरोगे ना सिमिलर ऐसे होता है, वो देखते हैं ना कि फॉरेनर है, आपको बुला लेंगे, आप अपने पास बैठेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग दैट द इरानियन पीपल ऑलवेज कॉल फॉर टी, फॉर फूड, फॉर एवरीथिंग, फॉर फॉरेनर्स। वेलकम। और ये हमेशा मेरे साथ होता है। अभी बैठ के चाय पीते हैं, थोड़ा बीच इंजॉय करते हैं। इनका एक छोटा सा बच्चा है। Teşekkür. Mr. Abrar, I am happy meeting you. Teşekkür. Nice to meet you. My host. Okay, thank you. Goodbye. 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 Selam. Goodbye. Allah hafiz. Baba खुदाफिज़ करना। बाय बाय। बाय बाय। यार बहुत ही अच्छी फैमिली थी। थोड़ी देर इनके साथ बैठा हूँ और ये बंदा जो है ये पुलिस में है, तो कह रहा था कि आप यहाँ से ड्रोन उड़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं भी गार्ड ही हूँ। तो ड्रोन उड़ा के कुछ फुटेज ली, बड़ी खूबसूरत जगह। अभी निकलते हैं, अभी लोग और आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कैंपिंग शैम्पिंग कर रहे हैं। पहले यहाँ पे कैंप नहीं लगे हुए थे। वो हमारी बाइक खड़ी है, शुक्र है मैं आगे बाइक नहीं लेके आया, यहाँ पे फंस जाना था, बहुत रेत है इस तरह। अभी जी मुझे एक और जगह इन्होंने बताई है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। वहाँ पे पहाड़ जो है ना वो जिस तरह हमारे उधर
गवादर वाली साइड पे है ना, स्पेशली गवादर से थोड़ा सा आगे जब रास्ता जाता है ना गंज की तरफ, गंज गांव की तरफ, उसी टाइप के हैं। मैंने कहा चलो हम चलते हैं। कोई 10 किलोमीटर बता रहे हैं कि वहाँ का रास्ता है, और अगले हो सकता है कि हम 10-15 मिनट की राइड के बाद वहाँ पहुँच जाए। मार्शियन माउंटेन्स लिखा हुआ था नाम गूगल पे। ये सारा एरिया जहाँ जब थोड़ा सा आप सफ़र करेंगे ना तो कोई ना कोई खूबसूरत स्पॉट इस तरह की मिल जाएगी। आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, मज़े का है, हल्की हल्की सी धूप है, वो चुभने वाली धूप जो होती है ना वो नहीं है, तो बंदा इसमें बड़े आराम से इंजॉय कर सकता है बीच की ठंडी हवा को। काफ़ी इंजॉय किया, मतलब लोग इतने अच्छे थे यार। अब वो मुझे पहाड़ नज़र आना शुरू हो गया, मैं वही देख रहा था क्योंकि गूगल लोकेशन बता रहा है, रास्ता उसका कोई नहीं बता रहा है क्योंकि रास्ता मोस्टली उसका ऑफ रोड है। तो मैं इधर उधर से देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रास्ता अगर जा रहा है तो मिल जाए। वाह यार क्या खूबसूरत है, यहाँ से बीच का व्यू नीचे आ रहा। अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ ना तो ये देख के मुझे एक तरह दुख भी होता है कि ये सेम कोस्ट लाइन हमारे पास भी है, सब कुछ सेम है, और वहाँ पे कोई टूरिस्ट ही नहीं है, उसको इतना डेवलप ही नहीं किया कि लोग वहाँ पे आएँ। अभी आजकल तो इस एरिया का मौसम है, हम जब भी टूरिज़म की बात करते हैं हम हमेशा कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, हमारे पहाड़ खूबसूरत हैं उधर जाओ, लेकिन इस तरफ हम बात ही नहीं करते। तो ये चेक करें ना, इतने लोकल्स, इतना खूबसूरत, और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत जो है वो छोटा सा वो बना हुआ, आई थिंक लेक है, इधर से पानी शायद क्या है या पीछे से कहीं आया है जो जमा हो गया इधर बारिश का है, और पीछे अब वो वही उसी तरह के पहाड़ ना आ गए हैं। हमारी तरफ वो एक कुंडमलीर हो गया और मारा हो गया, वही 2-3 है, वहाँ पे 2-3 होटल हैं और कुछ भी नहीं है। पसनी है, उधर कुछ भी नहीं मिलेगा। गवादर में आपको मिल जाएंगे, गंज में कुछ नहीं है, पिशुकन में कुछ नहीं है, जिवनी में कुछ नहीं है, तो उधर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, ज़ीरो डेवलपमेंट इन जगहों पे। और जहाँ पे है भी वो भी शायद को 5 या 10% अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो। हाँ, गवादर में ज़रूर डेवलप हुई है, लेकिन गवादर के बाहर जो है वो हार्डली किसी जगह हुई है। अगर उनको डेवलप किया जाए तो यही पहाड़, इतने खूबसूरत पहाड़ हमारे पास भी हैं। प्यार हो जाता है इन पहाड़ों को देख के। आप नॉर्थ के पहाड़ बहुत डिफरेंट हैं, बहुत उसकी डिफरेंट सीनरी है, वेदर वो उसका, ये विंटर वाला मौसम यहाँ के टूरिज़म के लिए हो, समर वाला मौसम जो है वो नॉर्थ की टूरिज़म के लिए हो। यहाँ पे कोई रास्ता जाता है इधर उधर से कहीं कि बंदा नीचे जा सके इन पहाड़ों में? हम तो बाइक पे हैं, थोड़ा सा तो आगे जा सकते हैं। इधर से तो मुझे कोई भी नहीं रास्ता नज़र आ रहा, मैं भी थोड़ा सा आगे और जाना पड़े। चेक सलाम पाकिस्तानी। पाकिस्तान जी, नहीं नहीं लाहौर से हैं जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे अंदर जाने के लिए कोई रास्ता है, कोई खूबसूरत पहाड़ जो मार्शियन, क्या नाम उसका? मरीखी। मरीखी, वो कहाँ पे आगे? नहीं नहीं, यही ये सारे पहाड़ वहीं। अच्छा अच्छा, सलाम अलैकुम। यहाँ से रास्ता कोई नहीं, मैंने पीछे एक देखा, वहीं से निकलते हैं, फिर थोड़ा सा अंदर जाएंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि रोड से हट के हो जाए ना। आज सबसे अच्छी मज़े की चीज़ है कि मैंने अपने वो सारा सामान जो मैंने इतने भरा हुआ है ना वो नहीं ना रखा हुआ, सिर्फ एक बैग ही है, तो इसलिए थोड़ा आसान है।
मुझे ये जगह पर्सनली बहुत पसंद आई है। और जब मैं ग्वादर से आगे लास्ट टाइम गया था गंज और पिशुकन के एरियाज़ में, वो भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। बहुत सिमिलर है, उससे बहुत मिलती जुलती, लेकिन वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी पहाड़ों की। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का एरिया, इससे ज़्यादा नहीं है। और सेम पहाड़ है, इसी तरह एक तरफ कच्ची मिट्टी वाले पहाड़ हैं, और लगता ये कि वो बड़े हार्ड और बड़े जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आप उनके ऊपर पैर रखते हो ना वो स्लिप हो जाता है। और नीचे से क्योंकि वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती मिट्टी जो है, मेरे ख्याल में इनके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। मुझसे तो नहीं चढ़ा गया, मैंने 1-2 बार ट्राई की है चढ़ने की। और दूसरी साइड पे जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्थर पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, मटेरियल उनका डिफरेंट है, लेकिन वो पत्थर आपको कुछ कम जगहों पर नज़र आएंगे, बाकी इसी तरह की शेप्स बनी हुई हैं। तो अभी चलते हैं जी वापस छाबहार की तरफ। बहुत हो गया इधर, रास्ते में देखते हैं कि और कुछ जगह देखने को मिली तो वहाँ पर रुकेंगे। सलाम। You charge me with your hate. You never really knew just how terribly I needed you. You are nowhere to be found. I was falling fast into the ground. Have I lost? Have I lost you? Have I lost? Have I lost you? ओ तेरी खैर, चुक दी थी अगले ने मोटरसाइकिल अपनी है, एक पिछे बिठा के उन्हें चा दी थी है। वेखो तुसी, मुझे लगता है तो पाकिस्तान में ऐसे काम करते हैं ये, वही सारे इधर ऐसे हैं। 2 पे चला ले भाई, 2 पे चला ले। ओए होए खाना जी यहाँ का अच्छा था, जिसके मैंने पे किए हैं 2 लाख तोमन्स, जो कि मेरे ख्याल में को 1500 रुपये के आसपास पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं। 8 या 9 जो है वो US डॉलर बन जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एरिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, शायद इस वजह से कि ये फ्री ट्रेड जोन है, यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, जिस वजह से वो ख़र्च भी ज़्यादा करते हैं, और रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये वो सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं। एनीवे मैं जैसे जैसे ऊपर ईरान की तरफ जाता जाऊंगा मुझे और थोड़ा सा प्राइसेस का आइडिया होगा, क्योंकि अभी तक मेरे ज़हन में 2019 की प्राइसेस हैं, जो कि इससे काफ़ी चीप था। मे बी वो टाइम और था, उसके बाद जो प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी हाई हो गई हों, लेकिन अगले कुछ दिनों में इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। उसमें कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ट्रेड जोन है पूरा का पूरा वो। साथ में सब्सक्राइब का बटन भी है, वो भी दबा दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी जी अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।